नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। और आज का जो मुद्दा है वो पेरेंट्स के लिए स्पेशली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस साथ ही साथ बच्चों के साथ आजकल जो एडिक्शन बढ़ता जा रहा है सोशल मीडिया को लेकर के, तो उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सरकार एक नया कानून लेकर के आने वाली है। चलिए समझ लेते हैं ये क्या हो जाता है और क्यों आवश्यकता है इस नए कानून की, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारत सरकार बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग को नियंत्रित करने हैं तो आयु आधारित जो चीज़ें होती हैं, यानी कि आयु सत्यापन की बात किया जा रही है कि भाई अगर आप 16 साल के हो तो आप सोशल मीडिया यूज नहीं कर सकते हो, आप 12 साल के हो तो सोशल मीडिया यूज नहीं कर सकते हो। तो ऐसा आयु सत्यापित जब वेरिफिकेशन होता है ना, वो लेकर के आ रही है। लेकिन डिपेंड ये करता है कि भैया ये जो आयु सत्यापन है, ठीक है, अभी कितने साल रखा जाएगा, आयु 16 साल रखा जाएगा, 15 साल, 18 साल, कितने साल रखा जाएगा, तो ये सरकार पर डिपेंड करता है। अब देखिए, संभावना है कि व्यापक परामर्श के बाद इस विषय पर कानून संसद के मानसून सत्र में आ सकता है। इस नीति का उद्देश्य पूर्ण प्रतिबंध लगाने की बजाय ये होगा कि हम बाल सुरक्षा और डिजिटल पहुंच के कुछ क्राइटेरिया यहाँ पर बना सके। ऐसा नहीं है कि हर एक डिजिटल चीज जो बच्चों तक पहुंच पा रही है तो दैट इज बैड, लिटिल बैड। प्रस्तावित नियम यह है कि 8 से 12 वर्ष सबसे कठोर नियंत्रण होगा, सीमित सोशल मीडिया उपयोग होगा और अभिभावकीय निगरानी होगी। वहीं 12 से 16 वर्ष के लिए कहा जा रहा है कि मध्यम स्तर के प्रतिबंध होंगे, नियंत्रित पहुंच होगी। और वहीं 16 से 18 वर्ष के लिए कहा जा रहा है कि अपेक्षाकृत कम प्रतिबंध रखे जा सकते हैं, लेकिन निगरानी तो पूरी जारी रहेगी भाई साहब, क्योंकि निगरानी हो जाती है आवश्यक। संभावित नियामक उपाय सरकार द्वारा विचार किए जा रहे हैं। प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं: प्रतिदिन उपयोग के लिए समय सीमा निर्धारित करना, रात के समय लॉगिन प्रतिबंध, खाता बनाने के लिए अभिभावक की अनुमति, सोशल मीडिया कंपनियों के लिए सुरक्षा उपाय लागू करना। और इन उपायों का उद्देश्य बच्चों को ऑनलाइन खतरों से सुरक्षित रखना है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो दुनिया के कई देशों में बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर नियंत्रण के लिए कदम उठाए गए हैं। चाइना ने नाबालिगों के लिए ऑनलाइन गेमिंग समय को सीमित किया है। ऑस्ट्रेलिया ने बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर सख्त कानून लागू किए हैं। इंडोनेशिया 16 वर्ष से कम आयु के उपयोगकर्ताओं के लिए कुछ प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने का विचार कर रहा है। और वहीं इमैनुअल मैक्रोन ने फ्रांस में 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर दिया है। यानी कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इस तरीके का काम कर रहे हैं और इंडिया इसमें थोड़ा सा लेट है। इंडिया को और पहले काम कर लेना चाहिए। नियमन की आवश्यकता तो मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। देखो, जब डिजिटल यूज होता है ना तो उससे दिमाग में जो स्पेलिंग्स हैं, मैं खुद फील कर पाती हूँ पर्सनली कि जब से मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करने लगी, मैं स्पेलिंग्स भूलने लगी, याद नहीं रहती हैं मुझे, बहुत छोटी छोटी स्पेलिंग्स भूल जाती हूँ मैं। तो साइबर बुलिंग, नींद में बाधा, चिंता, अवसाद, ये भी आप फील करोगे। प्लस आपकी डिजिटल लत भी लग जाती है और आपकी आईक्यू कमजोर होती है सोशल मीडिया से। हानिकारक सामग्री जैसे हिंसात्मक, अश्लील, जुए संबंधी विज्ञापन, भ्रामक जानकारियों का भी एक दौर चल रहा है। आजकल झूठी जानकारियां बहुत जल्दी पब्लिश कर दी जाती हैं, तो वो भी है। प्रमुख चुनौतियां तो क्रियान्वयन संबंधी समस्याएं, तकनीकी विशेषज्ञों के अनुसार भौगोलिक प्रतिबंध लागू करना कठिन है। इंटरनेट की व्यापक उपलब्धता के कारण निगरानी चुनौतीपूर्ण है। अलग अलग राज्यों के नियम, कुछ राज्य अपने अपने अनुसार अलग अलग नियम बना रहे हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश में 13 वर्ष से कम आयु पर बैन लगा है और केरला ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर बैन लगाया है। भावी कदम यह होगा कि आयु सत्यापन होगा, बच्चों के लिए सुरक्षित एल्गोरिदम, डेटा सुरक्षा, गोपनीयता, विद्यालयों में डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम और अभिभावकीय मार्गदर्शन हो सकता है। निष्कर्ष की बात करें तो बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर नियमन आधुनिक डिजिटल युग की एक महत्वपूर्ण नीति और चुनौती है। भारत को ऐसे संतुलित व्यवस्था विकसित करनी होगी जो बच्चों के ऑनलाइन खतरों से सुरक्षित रखते हुए डिजिटल दुनिया में सीखने और अभिव्यक्ति के अवसर भी प्रदान करे, क्योंकि ये जरूरी है। लास्ट में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट ने बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर आधारित जो आयु सत्यापन है और नाबालिगों को लक्ष्य डिजिटल विज्ञानों पर प्रतिबंध का सुझाव दिया? इकोनॉमिक सर्वे, नीति आयोग, न्यू इंडिया रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट या फिर वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट? सो दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।